चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये उनकी ओर से कहा गया। अब तक 2,76,416 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं और अब तक अलग अलग धामों में 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, लोगों की भीड़ चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही है और बड़ी बात है अपने आप में। अगर महज इतने ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, ये उनकी ओर से जानकारी दी गई। बद्रीनाथ धाम जी का कपाट 12 मई को खुला। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4,21,366। यमुनोत्री में 4,78,576, बद्रीनाथ जी में 9,07,007, केदारनाथ जी में 8,13,558 और हेमकुंड साहब में 59,312। हेमकुंड साहब के कपाट आगे खुलेंगे भी। टोटल 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो ऑनलाइन के अलावा हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जो यात्री जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या किन्हीं कारणों से उतना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हरिद्वार और ऋषिकेश के काउंटर्स पर दी गई थी। और ये रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से प्रारंभ हुआ था और 14 तारीख तक कुल मिलाकर ऋषिकेश में 76,120 और हरिद्वार में 66,251, कुल मिलाकर 1,42,641 हमारे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। व्यक्तिगत रूप से हरिद्वार के ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में जाकर मैंने देखा है, डॉक्टरों को एक टीम बाहर बैठी है, वो उनका हेल्थ चेकअप करती है। अगर उसको लगता है कि मैटर इज सीरियस, अंदर रिफर करती है, वहां पर उसका बीपी, हार्ट, ये सारी चीजें चेक होती हैं। 5 अच्छे यात्रियों को अब ये नहीं पता कि उनमें से डेथ हुई है कि नहीं हुई है, उनको कहा गया कि आप यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, आप न जाएं। देखिए, वर्ष 2024 की चारधाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी, जब 3 धामों के कपाट खुले थे और जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम थे। और 12 मई को बद्रीनाथ जी धाम के कपाट खोले गए और सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में ये ऑलरेडी ये आंकड़ा 2 लाख से अधिक क्रॉस कर चुका है श्रद्धालुओं का। और अगर हम पिछले 5 वर्षों का अगर आंकड़े देखें तो कोविड के 2 जो साल थे, वर्ष 2020 और 2021, जिसमें की यात्रा बाधित रही थी, अगर उनके आंकड़ों को हम हटा दें तो 2019 में जो 34 लाख के करीब यात्रियों का आंकड़ा था, वो वर्ष 2023 में जाके 56 लाख से भी अधिक हो गया था। तो कुल 5 वर्ष में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 70-80% की हमारे श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई थी। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ अजीत राठी लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कुछ चीजें कोशिश हम यहां पे करेंगे। अजीत सिंह, उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक तरह की रीढ़ की हड्डी चारधाम यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को माना जाता है उत्तराखंड के लिए, लेकिन जो कैपेसिटी है उत्तराखंड में चारधाम को लेकर, उससे ज्यादा लोगों का यहां पर पहुंचना, और प्रशासन ये सब जानता है, तमाम चीजें हमने देखी किस तरीके से जान की चट्टी से जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, ये कितनी भयावह है और कितना ज्यादा नुकसान जो है वो घाटे को पहुंचा रही है। देखिए, अभी जैसा आपने दर्शकों को सुनवाया कि कमिश्नर गढ़वाल बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिनको फिजिकल फिटनेस नहीं होने की वजह से चिकित्सकों द्वारा ये कहा गया कि आप यात्रा करने के लिए योग्य नहीं है फिजिकली।
लेकिन वो नहीं माने और ऐसे भले ही छोटी संख्या हो सकती है, तो फिर उनसे एक हलफनामा लिया गया कि यदि आपको कोई दिक्कत हो जाती है उसका प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। तो एक बात तो ये है कि ऐसे यात्रियों को जाने ही क्यों दिया जाए, मतलब बहुत स्पष्ट बात है, अगर कोई योग्य नहीं है, प्रशासन के सामने ये जस्टिफाई हो गया है कि ये योग्य नहीं है, तो जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे यात्री भी जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनका स्लॉट अगली 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख तक है, वो भी पहले 3-4 दिन में ही आ गए। उनको रोकने की कोई व्यवस्था, कोई मैकेनिज्म सरकार के सरकारी सिस्टम के पास नहीं था। और तीसरी बात यह है कि चूंकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो आज भले ही बंद कर दिए गए, लेकिन इतना बड़ा लॉट रजिस्टर्ड हो चुका है, जब वो यात्री आना चाहेंगे और फिर जो पहले अपने जो उनका तय दिन है, जो एक तय दिवस है कि उनका ये स्लॉट बद्रीनाथ धाम का इतने दिन बाद है, तो वो पहले ही क्यों आ रहे हैं, मतलब इस पर किसी तरह की कोई एक मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया है। एक तरफ प्रशासन, शासन, सरकार जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है, धाम में रिकॉर्ड टूटते हैं, तो उसको पूरी उत्साह के साथ बताता है कि देखिए पिछले साल इस दिन तक इतने यात्री यहाँ पर दर्शन कर गए थे, और अभी जैसे कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार और विनय शंकर पांडे, कमिश्नर गढ़वाल बता रहे थे, तो पिछले साल की अपेक्षा आज के दिन तक इतने दिन में ज्यादा यात्री आ गए। तो मतलब ये इसको उपलब्धि भी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जब यात्री थोक के भाव यहाँ आ जा रहा है और इंतजाम कम पड़ जा रहे हैं, और सारी खबरें उसी तरह की चल रही कि इंतजाम कम पड़े, तो तब सरकार उस पर रिएक्ट भी कर रही है। तो मतलब सरकार के दोनों ही चीजें विरोधाभासी है। आखिर कौन सी चीज पर सरकार की प्रायोरिटी लगी है, सर्वोच्च प्राथमिकता में क्या है, यात्रियों को निश्चित करके सुगम यात्रा की जाए या धड़ाधड़ यात्रियों को बुला करके यहाँ सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए जाएं। तो ये दोनों चीजें बहुत ही बिल्कुल अलग है। आज ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा था, तो अभी चूंकि उन्होंने कहा कि इसके बीच का रास्ता कोई निकाल रहे हैं, दूर दराज से अगर कोई महाराष्ट्र से पहले ही दिन आ गया, महाराष्ट्र से चला या गुजरात से चला, अगर वो अपने पंजीकरण के दिवस से पहले आ गया 2-4 दिन, तो उसको वापस कैसे भेजें। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। या तो आप यात्रियों की संख्या के रिकॉर्ड टूटने पर आप जो है उसको उत्सव की तरह ना देखें, और या फिर जो भीड़ आ रही है इस पर चिंता ना करें। तो अभी सरकार चूंकि खुद ही क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है। बिल्कुल अजीत, देखिए इसी के साथ एक जरूरी सवाल भी मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, क्योंकि खुद भी मैं पहाड़ से ताल्लुक रखती हूँ कि बहुत से गांव के आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। देवी देवताओं के मामले में अगर बात करें तो लोगों के घर में चूल्हा तक भी नहीं जगता है जब तक वो उनके दर्शन न कर ले। लेकिन सोशल मीडिया पर एक रील बनाने का ट्रेंड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड जो यहां पर पहुंचा, उनकी वजह से कई गांव ऐसे जिनके घरों में शायद उस दिन चूल्हा भी ना जगा हो। तो कुल मिलाकर परंपराओं और साथ ही एक जो आत्मीयता है इस पूरे धाम की, उसे तोड़ने का काम यहां पर खुद जनता जो करते दिखाई दे रही है, इसे कितना सार्थक माना जाए? ये बात भी आज सुबह उठी थी जब कमिश्नर गढ़वाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आखिर जब आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो आपके मोबाइल सब के क्यों जमा करवा लिए जाते हैं? आपका एक क्यूआर कोड मिलता है, जो आपका रजिस्टर्ड एक आपका फॉर्मेट होता है, वो आपको मिलता है। उसी को लेकर के एक बार आधार कार्ड आपका स्कैन होता है, आपका कोड मिल जाता है, आप उसी से प्रसाद खरीदते हैं, उसी से पूजा करते हैं, उसी से लाइन में लगते हैं। तो तिरुपति बालाजी में जब ये बात हो सकती है, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर इस तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसका खामियाजा है यहाँ के ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा है और यहाँ